दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। हाँ, पीछे कुछ बैकग्राउंड बना हुआ है। पहले कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करनी है, फिर ये पर्दा हटेगा, देखते हैं इसके पीछे क्या है। दोस्तों अभी 28 जून, अभी कुछ दिन पहले ही एक वेबिनार में बोलने का मौका मिला। वेबिनार था स्टेट लेवल फॉर जूनियर कॉलेज मैथमेटिक्स टीचर्स एंड द थीम फॉर द वेबिनार वाज challenges before junior college maths teachers in view of teaching and syllabi post COVID-19। काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक था। इस पर अपने विचार हमने रखे, एक सक्सेस मंत्रा की बात की इस वेबिनार के थ्रू टीचर्स लोगों के लिए। और दोस्तों उसका जो आइडिया था वो आइडिया आप ही के साथ शेयर किए गए एक वीडियो लेक्चर में जो स्टूडेंट्स के लिए मंत्रा दिया था वहाँ से जनरेट हुआ। इसके पहले एक वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स के लिए मंत्रा था ALUP, आलू। A for attention, L for listening, U for understanding and P for preparation और practice। इसमें एक वर्ड और सामने जोड़ दिया W और उसको मीनिंग दिया why to study। तो दोस्तों ये तो मंत्रा हो गया स्टूडेंट्स के लिए। W why to study, A attention, जब आप एजुकेशनल वीडियोस देखें तो सीरियसली प्रॉपर पोजीशन में आपके नोटबुक और पेन के साथ देखें। देन L लिसनिंग, इन्वॉल्व योर सेल्फ, इन्वॉल्व योर माइंड। देन L अंडरस्टैंडिंग, L फॉर लिसनिंग, U फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड P फॉर प्रैक्टिस। जब इस वेबिनार के लिए कंटेंट तैयार करने के बारे में सोच रहे थे तब समझ आया कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन तो एक दूसरे के साथ हमेशा बना हुआ रहता है, तो क्यों ना इसी वर्ड पर फोकस करके इसमें से कुछ निकाला जाए। तो बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन वहाँ से मिला, उसको रिवर्स कर दिया। P that is planning what to deliver, then U update yourself, L be a leader so that students will be leader for tomorrow, A accountability to complete the work within stipulated time and last letter was W जिसको बाद में आपके सक्सेस मंत्रा में जोड़ना पड़ा। और इस W का मीनिंग वो टीचर्स के लिए जो सक्सेस मंत्रा तैयार हुआ उसके लिए था वर्क सेटिस्फैक्शन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क सेटिस्फैक्शन। तो ये जो वर्ड लेटर्स के साथ जो मीनिंग जुड़े और इसको यदि हमने पूरा एक साथ बोला तो ये बन गया PULAW, दैट मीन्स पुलाव। जी हाँ दोस्तों, पुलाव अभी तक के आपके लिए खाने का व्यंजन हुआ करता था, परंतु अब ये वर्ड और पुलाव का रिवर्स वालू आपके लिए सक्सेस मंत्रा का काम करता है और पुलाव ये टीचर्स कम्युनिटी के लिए सक्सेस मंत्रा का काम करता है। ये वर्ड इतना हिट हुआ कि कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू अप्रिशिएट किया। फिर एक विचार आया, अभी सब कुछ जब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो गए, मिशन बिगिन अगेन की बात हो रही है, तो क्यों ना जो डिग्री कॉलेज के लिए बेस है 11th-12th उसके लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए। और यही थॉट से आज हम 11th टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी जो हमारा बेस स्टूडेंट्स क्लब है दैट इज़ ऑफ डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स, आपके भी कुछ छोटे भाई बहन होंगे, हो सकता है उनके ये काम आ जाए। और जो टीचर्स लोगों के लिए वेबिनार हुआ, यदि वे भी इससे कुछ फ़ायदा लेना चाहें, यदि उनका फ़ायदा होता है तो
ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। दोस्तों, आप सभी का जो स्नेह गणित दर्शन यूट्यूब चैनल को मिल रहा है डिग्री कॉलेज के वीडियो लेक्चर्स के लिए, यदि ऐसा ही सपोर्ट 11th के वीडियो लेक्चर्स को मिलता रहे तो 11th के टॉपिक्स को डेफिनेटली कंटिन्यू करना पसंद करेंगे, अदरवाइज फिर आगे चलकर सोचना होगा। तो अब ये पर्दे के पीछे का जो राज है वो आपको समझ आ गया है। इसे अनवेल करते हैं और शुरू करते हैं टॉपिक ऑफ क्लास 11। जी हाँ दोस्तों, सो स्टैंडर्ड 11th मैथमेटिक्स पार्ट 1। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे टॉपिक डिटर्मिनेंट। 11th और 12th के लिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से ऑलरेडी एक बुक प्रिस्क्राइब की है जिसे फुल्ली फॉलो करेंगे। कुछ उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ एरर्स है। समय के साथ साथ जब टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो आप समझने लगेंगे और जहाँ हमारी समझ में आएगा वहाँ हम उसे पॉइंट आउट भी करेंगे। बुक को काफ़ी अच्छे से तैयार किया हुआ है और जो कंटेंट है वो कंटेंट पहले जो डिफरेंस हुआ करता था स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में, उसे काफ़ी हद तक के फिल करने की कोशिश की है। कुछ जगह डीपर लेवल के प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स के साथ हम पूरी तरह से महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की जो टेक्स्ट बुक है 11th और 12th के लिए वो फॉलो करेंगे। पेपर 1 के लिए ये टेक्स्ट बुक है, फिर से फॉलो करेंगे। पार्ट 1, पेपर 1 मीन्स पार्ट 1। तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिटर्मिनेंट विद बेसिक डेफिनेशन एंड फ्यू सिंपल एग्जांपल्स। तो कुछ हिस्टोरिकल नोट्स भी यहाँ पर हाईलाइट करके दिए, बिल्कुल वहीं से वर्ड टू वर्ड उठाया है, तो इसे रीड करते हुए पढ़ते हैं आगे। हिस्टोरिकल नोट: द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट was discussed by German mathematician G.W. Leibniz. The time period for Leibniz was 1676 to 1714. And this concept of determinant later was developed by Cramer in 1750. And he used this concept for solving linear equations. दोस्तों, आपने simultaneous linear equations in two variables x and y फॉर एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल आपके स्कूल मैथमेटिक्स में डेफिनेट आपने यूज़ किया हुआ है। अब इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन है उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, यस, इट इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ 4 एलिमेंट्स एनक्लोज बिटवीन 2 वर्टिकल बार्स। अब देखिए, ये जो सिंबल है ये सिंबल आप एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी यूज करते आ रहे हैं। सिंबल इज सेम बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज नॉट कॉल्ड एज और रेफर्ड एज मॉड्यूलस, दिस इज वर्टिकल बार्स एंड 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी। सिंबल इज सेम, लेकिन हम किस रेफरेंस में उसे यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके मीनिंग्स चेंज होते चले जाते हैं। नाउ नोट, determinants can be expanded and we get its value. Now how it can be expanded? Let us see here. Determinant A, B, C, D, these are the elements of determinant. तो पहले ये product A, B, then this product, second product B, C, और इनका subtraction A, D minus BC, product 1 minus product 2nd BC. This gives the value of determinant. Now in view of this concept, in view of this expansion of determinant, determinant is a scalar, determinant is a constant quantity. ये जो वर्ड स्केलर है, स्केलर जब आप पढ़ते हैं फिजिक्स में तो स्केलर और वेक्टर ऐसी दो क्वांटिटी आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा। Scalar having magnitude only, whereas vector having magnitude as well as direction. तो जब केवल मैग्नीट्यूड की बात हो
तो वो कंसेप्ट यूज किया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट दिखने के लिए हमको अरेंजमेंट दिखता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, बट व्हेन वी एक्सपांड इट वी फाइंड इट्स वैल्यू। सो डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर और डिटर्मिनेंट इज अ कांस्टेंट। तो ये तो स्कूल मैथमेटिक्स में आपने 2/2 का डिटर्मिनेंट यूज किया ही हुआ है। अब हम 11th के टॉपिक में एंटर करते हैं और पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, बाकी की चीजें सब समझे। यस, so determinant of order 3 will be a square arrangement of 9 elements। समझ में आता है, जितना ऑर्डर होगा उसका स्क्वायर will be the number of elements enclosed between two bars, that is A, B, C, D, E, F, G, H, L। हमने जानबूझ करके आई वहां यूज नहीं किया। लेटर आई हैज अ स्पेशल मीनिंग इन मैथमेटिक्स। दिस आई इज कंसिडर्ड एज इमेजिनरी यूनिट एंड इट इज इक्वल टू √(-1). द नेम ऑफ दिस सिंबल इज आयोटा and it is called as imaginary unit। तो अननेसेसरीली कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, इस वजह से वो सिंबल अवॉइड किया, कुछ और लेटर लिख लिया L। ओके, नाउ ये स्क्वायर अरेंजमेंट में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, दोज आर कॉल्ड रोज, मींस दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। और जो वर्टिकल लाइंस है, दोज आर रिफर्ड एज कॉलम्स। So this become column 1, column 2, column 3। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बिना स्क्वायर नंबर्स के हम डिटर्मिनेंट तैयार कर सकते हैं क्या? तो आंसर विल बी नो। बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ मेंशन किया हुआ इट इज स्क्वायर अरेंजमेंट। सो नंबर ऑफ रोज and number of columns will always be same in case of determinant। तो one point is clear, rectangular arrangement को यदि vertical bar के बीच में लिखे तो that will not be a determinant। तो जब भी हम determinant की बात करेंगे वो हमेशा square order के होंगे, of order 2, of order 3, of order 4 and so on। अब उसके अंदर जब एलिमेंट्स की बात करेंगे तो जब ऑर्डर 2 की बात होगी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 4। जब ऑर्डर 3 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डिटर्मिनेंट विल बी 9। जब ऑर्डर 4 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डिटर्मिनेंट विल बी 16 एंड सो ऑन। तो इतनी बातें होने के बाद अब इसका एक्सपांशन भी देखना जरूरी है कि हाउ वी कैन एक्सपांड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। वो देखते हैं। बोर्ड पर लिखने के बाद आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, तो वो आपके लिए नोट्स का काम करेंगे। इसका एक्सपांशन देखते हैं। एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो A, B, C, D, E, F, G, H, L is equal to सबसे पहले ये फर्स्ट एलिमेंट A इनटू, अब ये जिस रो
और कॉलम में आए उसे ड्रॉप कर दीजिए। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हुआ, इसको ड्रॉप कर देते हैं। देखिए इस तरह से। अब ये जो 4 एलिमेंट बचे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करने के बाद जो 4 एलिमेंट बचे उनका डिटर्मिनेंट इनटू ई एफ एच एल। नाउ सेकेंड एलिमेंट बी इनटू इसके साथ डिटर्मिनेंट होगा। वो डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा? तो ये जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं। तो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, इनको डिलीट कर दिया। तो ये जो 4 एलिमेंट बचे इनका डिटर्मिनेंट डी जी एफ एल, डी जी एफ एल। अब थर्ड एलिमेंट सी इनटू, फिर डिटर्मिनेंट आएगा। वो डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा अब आप समझ गए होंगे। सी जिस रो और कॉलम में है उनको डिलीट कर देते हैं। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। जो 4 एलिमेंट बचे उनका डिटर्मिनेंट वो वहां लिख रहे हैं। तो डी जी ई एफ। अब यहाँ कुछ हमने स्पेसेस छोड़कर रखी हुई है, अब उसको डिस्कस करते हैं। ये बातें समझ में आ जाती हैं। फर्स्ट एलिमेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट, कौन सा? जिस रो और कॉलम में वो छोड़ दो जो बचे हुए हैं उनका डिटर्मिनेंट। देन सेकेंड एलिमेंट इनटू डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इनटू डिटर्मिनेंट। नाउ इसको साइंस देने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन देने हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी है एज इट इज, मतलब हम उसको कहते हैं कि प्लस साइन, जैसा है वैसे। सेकेंड जो भी यह नेचर होगा उसका साइन चेंज करना है, मतलब इट्स नेगेटिव। फर्स्ट इज एज इट इज मीन्स पॉजिटिव टर्म, देन नेगेटिव टर्म, देन पॉजिटिव टर्म। फर्स्ट एलिमेंट सेम, सेकेंड एलिमेंट का साइन चेंज करके माइनस ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट प्लस सी टाइम्स डिटर्मिनेंट। तो दिस इज द एक्सपेंशन फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब ये जो छोटे छोटे से डिटर्मिनेंट है, ये छोटे छोटे से डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आपको आता है। ई एल माइनस एच एफ, डी एल माइनस एफ जी, डी एफ माइनस जी ई। तो दिस विल गिव you value of determinant of order 3। यदि ये बात समझ में आ जाए तो इसको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। फिलहाल हमें 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करना है। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हम आपके बुक के ही एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स प्रेफर करेंगे। एग्जांपल question is find the value of determinant, find the value of determinant। this is on page number 63। determinant given is 312 minus 413 5 minus 21, 5 minus 1। This is the question। So start solution। Write down determinant 312 minus 413 5 minus 21। Apply the rule, expansion rule। 3 times 3 into determinant of remaining element 1 minus 2 3 1 माइनस ऑफ सेकेंड एलिमेंट, जो भी है वो लिख देंगे माइनस ऑफ सेकेंड एलिमेंट, फिर डिलीट करेंगे। अब ये सब आंखों का खेल है, आप प्रॉपरली किस रो और कॉलम को डिलीट करना है वो देखकर बचे हुए एलिमेंट ले लेंगे। तो यहाँ मिल गए 1 2 minus 2 1।
1 2 -2 1, ये दो और ये दो एलिमेंट। नेक्स्ट इज विथ पॉजिटिव साइन +5 इंटू डिटर्मिनेंट। कौन सा डिटर्मिनेंट? जिस रो और कॉलम में 5 है उसको डिलीट कर दिया। 1 2 1 3 1 2 1 3। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आपने प्रॉपरली लिखा या नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद यदि यहाँ लिखने में कुछ मिस्टेक हुई तो वो पकड़ पाना मुश्किल होता है। तो ये केयरफुली पहले तो प्रॉब्लम सही से कॉपी किया है क्या? तो प्रॉब्लम इज 3 1 2 यस, -4 1 3 -4 1 3 and third column is 5 -2 1. Problem is all right. 3 times determinant of 1 3 -2 1, okay, minus of second element -4, determinant of 1 2 -2 1, correct, plus 5 times determinant of 1 2 1 3. yes, expansion rule is all right. अब ये 2/2 में ये 2/2 determinant को expand करते थे। 3 into 1 into 1 1 minus 3 into -2 that is -6 plus 4, ये प्रोडक्ट करके लिखा हुआ है, माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट करके लिखा हुआ है। माइनस टर्म है, नेगेटिव टर्म है, इसलिए ब्रैकेट में लिखी। -4 इंटू 1 इंटू 1 -2 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 3 into 1 3 minus 2 into 1 2, which is equal to, कैलकुलेशन पार्ट है, 3 into minus of minus plus 6 6 plus 1 7, तो 3 into 7 plus 4 times minus of minus plus में 4 हो गया, 1 plus 4 5, 4 times 5 plus 5 into 3 minus 2 1, which is equal to, यही कंटिन्यू करते थे, 21 7 3 are 21 plus 5 4 are 20 plus 5, so it is equal to 41 plus 5, 41 plus 5 it is equal to 46. So this is the value of given determinant. 46 is the value of given determinant. Okay, yes. And dear friends, जब आप वीडियो लेक्चर्स देखें तो सेम टाइम, मतलब वीडियो लेक्चर देखने के बाद अपनी नोटबुक में जो प्रॉब्लम डिस्कस किए हो उनकी प्रैक्टिस कर लें। इसके साथ, इससे आपकी पढ़ाई साथ साथ में होते रहेगी। चलिए एक और इसका एप्लीकेशन 3/3 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट है उनके एप्लीकेशन किस तरह से होंगे, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। Example, page 63. Find x and y if determinant, फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं 4i 1 5, 4i 1 5, i cube 3i square -3, और लास्ट कॉलम है 2i 4i, 2i 4i। डिटर्मिनेंट इक्वल टू x plus iy, where i square is equal to -1। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे आयोटा के बारे में। आयोटा i इक्वल टू √1। दिस गिव्स i square is equal to -1।
इमेजिनरी नंबर इसलिए कहा है क्योंकि रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर अवेलेबल नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए, तो इसीलिए कुछ कंसेप्ट, नया कंसेप्ट जनरेट करना पड़ा विद द सिंबल ऑफ आई, आयोटा अंडर रूट ऑफ -1 एंड इट सेटिस्फाई प्रॉपर्टी आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब इसके साथ कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। जब आई की बात कर रहे हैं तो, आयोटा की बात कर रहे हैं तो आई स्क्वायर -1 है तो व्हाट विल बी आई क्यूब? आई क्यूब इज आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो इट इज माइनस आई। I cube is I square into I, that is -1 into I is minus I. What will be I power 4? I power 4 is I square का square, means -1 का square, which is equal to +1. And so on. I power 5 is I power 4 into I. I power 4 is 1 into I, means result is I. और इसको आगे इस तरह से कंटिन्यू किया जा सकता है। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल डिस्कस किया जाता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। नाउ दिस x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। x इज रियल, y इज रियल और i इज अंडर रूट ऑफ -1। जब इनका फॉर्म इस तरह से लिखा जाए तो इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर where x is called real part and y is called imaginary part. Of complex number. X is real part of complex number, y is called imaginary part of complex number. Generally complex numbers are denoted by z. So z is x plus iy is a complex number. So this real part of complex number z is written as real part of z or imaginary part of z. These are the concepts which are needed for solving this problem. इनके बारे में सारी जो डिटेल्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में कवर होगी। चलिए 3/3 का डिटर्मिनेंट है, उसको एक्सपांड करना है और वो एक्सपांशन का फॉर्म दिया है x प्लस आई वाई। तो पहले तो हम इसको एक्सपांड कर लेते हैं। सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट 4i 1 5 i क्यूब 3i स्क्वायर -3 2i 4i इक्वल टू एक्सपांशन रूल अभी देखा हमने, तो अप्लाई करते हैं 4i इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स 3i स्क्वायर -3 4i। नेगेटिव साइन के साथ सेकेंड एलिमेंट आएगा माइनस, सेकेंड एलिमेंट इज i क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गायब, बचे एलिमेंट्स 1 5 4i, इसका डिटर्मिनेंट। थर्ड एलिमेंट विथ पॉजिटिव साइन प्लस 2i इंटू, डिलीट कर देते हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये चार एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 1 5 3i स्क्वायर -3। दिस इज द एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब ये 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 4i इंटू प्रोडक्ट 3i स्क्वायर इंटू i 3i क्यूब माइनस ये प्रोडक्ट -3 इंटू 4 -12 ब्रैकेट में लिख देते हैं -i क्यूब इंटू i -5 4 का 20। देखिए ये डिटर्मिनेंट्स है और जब हम इनका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, प्लस 2i इंटू 1 इंटू 3 -3 माइनस 5 इंटू 3i स्क्वायर 5 टू द 15 i स्क्वायर। 2/2 के डिटर्मिनेंट भी एक्सपांड कर दिए। अब इनका कैलकुलेशन देख लेते हैं 4i i क्यूब, अभी ये हमने यहाँ पर एलिब्रेट किया था सब
व्हाट इज आई क्यूब, ये लिखना होगा आपको। जब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर ये आपको सॉल्व करके बता देना होगा। तो आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, रिप्लेस कर दीजिए इसको, आई क्यूब इज माइनस आई, तो ये बन गया माइनस 3i, माइनस ऑफ माइनस प्लस 12, आई क्यूब इज माइनस आई। व्हाट इज आई क्यूब इज माइनस आई, ये माइनस पहले से है, आई क्यूब के लिए माइनस आई आ गया, इंटू आई माइनस 20 प्लस 2i इंटू माइनस 3 माइनस 15 आई स्क्वायर इज माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 आया तो माइनस 15 हो गया, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस 15। आई क्यूब की वैल्यू थी माइनस आई, तो उसकी वजह से माइनस 3 आए, माइनस आए, आई स्क्वायर की वैल्यू थी माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू 15 माइनस 15। इसको प्लस 15 डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 3 12 विथ माइनस साइन इंटू आई स्क्वायर, 4i इंटू 12 48i, माइनस ऑफ माइनस प्लस i इंटू आई माइनस 20 प्लस 2i इंटू माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 मतलब दैट इज 12, इट इज इक्वल टू माइनस 12 आई स्क्वायर प्लस 48i, आई इंटू आई अगेन आई स्क्वायर माइनस 20i, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और 2i इंटू 12 24i, आई स्क्वायर की टर्म कलेक्ट करते हैं, आई की टर्म्स कलेक्ट करते हैं, तो आई स्क्वायर 1 के साथ में, आई स्क्वायर माइनस 12 के साथ में, तो माइनस 11 आई स्क्वायर, माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11 स्क्वायर, 48i माइनस 20i प्लस 24i, तो ये दोनों को पहले सॉल्व कर लिया, तो ये बच गया 4i और 48i, तो ये हो गया 52i। नाउ आई स्क्वायर इज माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस 11 बिकम 11, ये रह गया 11 प्लस 52i, राइट। तो डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपांशन रूल से एक्सपांड किया, तो उसकी वैल्यू आ गई 11 प्लस 52i, बट वी आर गिवन दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो इसको इक्वेट करेंगे, तो विल गेट x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 52, बट कंप्लीट कर लेते उसको, यहाँ कंप्लीट कर लेते, बट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन एज, but value is given as x plus iy, so therefore this 11 plus 52, या फिर ऐसा लिखो x plus iy is equal to 11 plus 52i। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल if and only their real parts are equal and their imaginary parts are equal, so this implies x equal to 11, y equal to 52। कहाँ से आया ये, तो by equality of complex number, so these are our answer, find x and y था क्वेश्चन, so these are the answers, x is 11, y is 52, okay। So you can practice this problem। और एक और चीज़, पढ़ते समय आप पहले सॉल्व एग्जाम्पल फॉलो कीजिएगा, आपके बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल है उन्हें पहले रीड कीजिए, रीड करने के बाद उनकी प्रैक्टिस कीजिए बुक बंद करके, और देखिए आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। जब आपकी गलतियाँ ना हो
उसके बाद आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए. दिस विल बी द easiest method to learn mathematics, and to learn mathematics means to do mathematics. तो दोस्तों आज डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट्री पोर्शन था, बेसिक कंसेप्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये कवर किया और उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन सॉल्व की. और भी एग्जांपल्स एक्सरसाइज में है, आप उन्हें साथ साथ सॉल्व करेंगे तो क्लास के साथ बढ़ेंगे. ऑनलाइन एजुकेशन का समय है, आपका रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है. आपको अपनी केयर अब खुद लेनी होगी. जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर बनना होगा. यस, टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है. चलिए आज के लिए यहाँ रुकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेम डिटर्मिनेंट चैप्टर. तब तक के लिए जय गणेश.